नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तानिक नाम के एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी की जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल के रख लिया। ये हीरा किसी राजा ने उसकी ईमानदारी तथा उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर के भेंट किया था। वह यात्रा के दौरान साधु ने किसी यात्री से उसकी पहचान हो गई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते थे। एक फकीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मंशा से साधु जी से नजदीकियां बढ़ा ली। एक दिन की बात, एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक दिखा दी। उस फकीर को लालच आ गया। उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उसके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हीरा नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर को जब भोजन के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा आपने संभाल कर तो रखा है ना साधु जी। साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो इसमें रखा है। हीरा देखकर फकीर बड़े हैरान हुआ कि उसने कल रात को उनके झोले में हीरा देखा था, लेकिन उन्हें तो नहीं मिला। आज रात फिर प्रयास करूंगा, यह सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर सामान रखकर स्वास्थ्य ठीक नहीं होकर के का बहाना करके नाटक करके वह सो गया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने फकीर को सोता हुआ देखा और वह सोचे कि शायद इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह जल्दी सो गया है। इसलिए उसने अपने कपड़े तथा झोला उतारकर टांग दिया और वो भी सो गई। आधी रात को फकीर उठकर फिर से साधु के कपड़े व झोला को तलाश करने लगा और फिर भी उसको हीरा नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछ ही लिया कि अब हैरान और परेशान फकीर ने साधु से कहा कि मैंने कल आपके झोला देखा था, मगर इस झोले में मुझे कहीं भी हीरा नहीं मिला। आखिर हीरा कहां चला जाता था? साधु ने बताया कि मुझे पता है तुम कपटी हो, तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैंने अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे निकाल करके मैं अपने झोले में रख लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता है, नहीं ढूंढता है, दूसरों में सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फकीर के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह
मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जग करके एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। और वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा, हम एक एक की तलाशी लेंगे और वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाश शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों ने और यात्रियों ने कहा, आपकी क्या तलाशी लेंगे? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। आप तो एक बहुत अच्छे साधु महात्मा है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की भी तलाशी ली गई, मगर उसके पास में कुछ नहीं मिला। 2 दिन के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उसी फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास में था, वो कहां गया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानते हो क्यों मैंने उसको पानी में क्यों फेंका? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता तो मैं लोगों को कहता कि ये मेरा ही है। शायद सभी लोग साधु के पास, शायद कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि साधु के पास में हीरा कहां से आया, और कुछ लोग शायद विश्वास भी कर लेते, लेकिन मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय जरूर बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गवा सकता हूं, लेकिन ईमानदारी और सत्य निष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरा पुण्य क्रम है जो मेरे साथ जाएगा। उस फकीर ने साधु से माफी मांगी और उसके पैर पकड़कर रोने लगा। अंत में फकीर उनका शिष्य बन गया, उनके अच्छे कर्मों को ग्रहण करने लगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद नहीं हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।